सुप्रभात बच्चों। लिटरा वैली स्कूल के 10वें वर्ग की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में मैं सुखदा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र लेखन क्या है। वैसे तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। और पत्र विचारों के परस्पर आदान प्रदान का यानी विचारों के लेन देन का सबसे सशक्त, सुगम और सस्ता साधन है। आधुनिक युग में वैसे तो एसएमएस है, ईमेल है, वायरलेस दूरभाष, मोबाइल इत्यादि का बहुत प्रयोग होता है। फिर भी दूर स्थित सगे संबंधियों, सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों से बात की जा सकती है पत्र द्वारा। और पत्रों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान भी है। पत्र लिखने की प्रक्रिया को कहते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन केवल विचारों का आदान प्रदान ही नहीं है, बल्कि इससे पत्र लेखक के व्यक्तित्व, चरित्र, मानसिक स्थिति और उसके दृष्टिकोण का भी बोध होता है। तो हमने देखा कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, और औपचारिक पत्र वो होते हैं जब हम सरकारी कार्यालय में या किसी प्रकार के आवेदन को देने के लिए या जब लिखते हैं, या फिर किसी व्यापारिक बातचीत के लिए लिखते हैं, या किसी भी तरह का जो सरकारी काम होता है उसमें जो पत्र लिखे जाते हैं वे सब औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अर्थात जिसमें औपचारिकता हो, जिसमें इसके भी कई अपने अपने नियम हैं। और औपचारिक पत्र कई प्रकार के नियमों से बंधे हुए होते हैं। पहली बात तो यह है कि इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत ध्यान पूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातें नहीं होती हैं, अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं होता है। जैसे हम अनौपचारिक पत्र में लिखते हैं, कुशल मंगल लिखते हैं, समाचार लिखते हैं, तो वैसे वह प्रयोग नहीं होता, बल्कि बिल्कुल औपचारिकता बरती जाती है। पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। यदि कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर लिखा जाता है और अपने नाम की जगह लिखते हैं क ख ग। नाम लिखना उचित नहीं है। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखना होता है और पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता और लयबद्धता बनी रहे। यानी पत्र हमें कोशिश करनी चाहिए कि पत्र एक पन्ने में ही शुरू हो और समाप्त हो जाए। अगर हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो ऐसे में प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखना चाहिए। प्रेषक कहते हैं भेजने वाले को। प्रेषक के नाम पर जगह पर अपना नाम होना चाहिए, कक्षा लिखी होनी चाहिए, दिनांक लिखा होना चाहिए। दिनांक सबसे नीचे लिखते हैं हम। तो पत्र के कुछ खास अंग ये हैं। प्राप्तकर्ता, सबसे पहले हम जब पत्र का प्रारूप बनाते हैं और पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले जो प्राप्तकर्ता, जिसको भेजना है, जिसे पत्र देना है, उनका नाम होता है। उसके बाद विषय लिखा जाता है, फिर संबोधन, और उसके बाद विषय वस्तु, जो बात हमें बतानी है, जो लिखना है वो। उसके बाद समापन की शिष्टता होती है जिसमें प्रेषक के हस्ताक्षर या नाम लिखा होता है, और सबसे आखिर में अंत में दिनांक लिखा होता है। औपचारिक पत्र 5 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, वस्तुतः 6 प्रकार के होते हैं। पहले तो एक है प्रार्थना पत्र, जिसमें हम अवकाश के लिए प्रार्थना दे सकते हैं, छुट्टियों के लिए प्रार्थना दे सकते हैं। इस तरह आवेदन पत्र, जब हम नौकरी के लिए आवेदन जो देते हैं उस तरह के पत्र, या शिकायती पत्र। अगर वस्तुतः शिकायती पत्र अधिकतर या तो व्यापारिक संस्थानों में किसी
जैसे किसी सामान की शिकायत करते हुए लिखें, या फिर जिलाधिकारी को कुछ अव्यवस्था की शिकायत करते हुए लिखें, इस तरह के पत्र। संपादकीय पत्र, जब हम संपादक के नाम किसी पत्र या पत्रिका के संपादक के नाम कोई पत्र लिखते हैं, संपादकीय पत्र कहलाता है। व्यावसायिक पत्र, जब हम व्यवसाय के दृष्टिकोण से कोई पत्र लिखते हैं, उसमें व्यावसायिक बातें होती हैं, व्यवसाय संबंधी, बिजनेस संबंधी, वह व्यावसायिक पत्र कहलाता है। और फिर कार्यालय पत्र, जब कार्यालय में ऑफिशियल लेटर जिसको कहते हैं, कार्यालय में लिखा जाने वाला पत्र, 6 प्रकार के पत्र होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे। अगर 1 दिन का अवकाश, 2 दिन का अवकाश चाहिए बीमारी के लिए, तो हम यह प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ हमने लिखा, अपने प्रश्न है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 1 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अब यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, और उसके बाद विद्यालय का नाम, चूंकि हम यहाँ विद्यालय का नाम हमने दिया है आबस विद्यालय पटना। उसके बाद विषय लिखेंगे, 1 लाइन छोड़कर विषय लिखेंगे, 1 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। यहाँ विषय क्या है हमारा, हमें 1 दिन का अवकाश चाहिए, इसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। फिर 1 लाइन छोड़कर लिखेंगे महोदय, और उसके नीचे अपनी बात रखेंगे। कल सहसा मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था। स्कूल से लौटते हुए चिलचिलाती धूप में पड़ने के कारण मुझे जोर का सिर दर्द हुआ और ज्वर चढ़ आया। उपचार के बाद मुझे आराम तो मिला है, किंतु अभी कमजोरी अनुभव हो रही है। इस कारण मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं हूँ। डॉक्टर ने मुझे आज पूर्ण विश्राम करने का परामर्श दिया है। परामर्श का अर्थ होता है सलाह। फिर उसकी अगली पंक्ति में नीचे लिखेंगे, कृपया मुझे आज का अवकाश प्रदान करें। फिर अगली पंक्ति में लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य क कक्षा क्रमांक, और उसके बाद दिनांक शब्द नहीं लिखते हैं, सीधा दिनांक लिखते हैं, और इसमें जो महीने का नाम हम अक्षरों में लिखते हैं। तो इस प्रकार यह हो गया हमारा औपचारिक पत्र, जिसकी इस औपचारिकता से इसे लिखा जाता है। इसके साथ ही इसके आगे और प्रार्थना पत्र के बाद और बाकी जो पत्र होते हैं उनके बारे में हम अब जानेंगे और देखेंगे कि बाकी और पत्र कैसे लिखे जाते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।